हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल अग्रवाल। और अभी तक हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ चुके थे, जो कि हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रही थी 12th स्टैंडर्ड के लिए। तो आज आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको पिछले लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में दे चुका था, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। तो क्या होती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज सपोज टू मूव व्हेन फ्री टू डू सो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है अगर हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को समझना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है। एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है, इमेजिनरी जो कि रियल में नहीं है। हम उनको सिर्फ कंसीडर करते हैं कि वो है, क्योंकि हमें अपनी सुविधा के अनुसार ये बताना होता है कि हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा। मतलब ये है कि इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ, इस तरह का पाथ जो कौन चलता है, जो चलता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब एक कूलाम का जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करता है या वो जिस पाथ के अलोंग मूव करता है, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, फिर से पढ़ लें कि अगर फिर से मैं बता दूं आपको हिंदी में कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई ई, ठीक है, और उसमें कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर हम रख दें तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन में हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी तरह से यहाँ पे कोई चार्ज है और वो अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम कह देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व पाथ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसकी डायरेक्शन बतानी है तो हम क्या करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और देखेंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी हमारी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी दिशा में होगी। अब अगर हमारा कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा है तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से होती हैं, और जब अगर हमारा कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, वो यहाँ हम देख सकते हैं। तो पहले में हमारा क्यू जो है वो पॉजिटिव, मतलब हमारा क्यू 0 से ज़्यादा है, मतलब हमारा चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज से बाहर की तरफ निकल रही हैं। और जब हमारा क्यू इज लेस देन 0 है, मतलब हमारी क्यू की वैल्यू नेगेटिव है या नेगेटिव चार्ज है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ आ रही है। तो हम इसको कहते हैं सोर्स पॉइंट और उसको कहते हैं सिंक पॉइंट। सोर्स का मतलब जहां से चीजें निकल रही हैं, मतलब जहां से चीजों की उत्पन्न हो रही है, उत्पत्ति हो रही है, और जहां पर चीजें आके समा रही हैं वो है सिंक पॉइंट। तो चार्ज अगर हमारा नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, और अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। इसमें बगल में लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ फील्ड वेक्टर्स, द साइज ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले ये एरो बहुत बड़ा है, फिर छोटे हो गए, फिर और छोटा हो गया। मतलब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ उससे कम, यहाँ और कम, और यहाँ सबसे कम। इस तरह से इनमें भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम। तो दूरी के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाती है चार्ज से दूरी बढ़ाने के साथ। ठीक है, अब इस तरह से भी हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से किसी पॉजिटिव चार्ज से इस तरह से होंगी, किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए, और नेगेटिव चार्ज के लिए कुछ इस तरह से होंगी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइंस, इजी वे ऑफ ड्राइंग। अब अगर हमारे पास दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक क्यू चार्ज है और एक दूसरा नेगेटिव क्यू चार्ज, तो अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, क्यू पॉजिटिव चार्ज है और माइनस क्यू जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो हमें पता है कि पॉजिटिव क्यू चार्ज से जो लाइंस निकलेंगी वो बाहर की तरफ निकलेंगी। तो आप देख रहे हैं इस तरह की लाइंस निकल रही हैं, और माइनस क्यू के लिए अंदर की तरफ आएंगी, तो इसके लिए अंदर की तरफ आएंगी।
तो इस तरह से चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ से निकलकर और नेगेटिव पर आई, मतलब सोर्स पॉइंट से सिंक पॉइंट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी आ रही हैं और ये कर्व पाथ बना रही है, ये क्लोज पाथ यहाँ पे कंसीडर हो रहा है। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में ये फील्ड लाइंस हमें दिख रही हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमने कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वो इस तरह से मूव करेगा, इस पाथ के अलोंग मूव करेगा। मतलब ये लाइंस हमें ये भी बताती हैं कि हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड में कहाँ जाएगा। तो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरह से जाएगा। ठीक है, क्योंकि और उस बात से भी हम समझ सकते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये जरूर इसको यहाँ भेजेगा, और इस माइनस नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो चार्ज की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरह से चलने की होगी। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे बेहतर वे में समझ सकते हैं। ये है कि पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इससे लाइंस निकल रही हैं, और नेगेटिव क्यू चार्ज है वो इस पे लाइंस, हाँ ये पॉजिटिव और नेगेटिव था, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव, अगर दो हमारे पास पॉजिटिव ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बाहर की तरफ आएंगी। तो जो पाथ बना था यहाँ, जो क्लोज पाथ हो गया था, वो क्लोज ना होके यहाँ पे ओपन लूप हो गया। ठीक है, तो इस बात को भी हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल साइडवाइज प्रेशर टू रिप्रेजेंट रिपल्सन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। ये क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव चार्ज हैं। अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कब, जब हमारा यूनिफॉर्म फील्ड हो। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब कि सब जगह जो इंटेंसिटी है वो सेम हो। तो जैसे इस तरह कोई रॉड रखी हो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, उस तरह कोई रॉड रखी हो, उस पे नेगेटिव चार्ज है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी। मतलब ये कि अगर यहाँ पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम रख दें तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, या फील्ड लाइंस की। मैं बहुत सारे नाम ले रहा हूँ, तो आप किसी भी एक चीज़ को बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या फील्ड लाइंस, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजनरी लाइंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये रियल लाइंस नहीं होती हैं, ये इमेजनरी लाइंस होती हैं जो हम ड्रॉ करते हैं अपनी सुविधा के लिए। दूसरा क्या है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू फॉलो अ पाथ अलोंग द फील्ड लाइंस इफ इट इज फ्री टू डू सो। अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो उस पाथ को फॉलो करेगा जो फील्ड लाइन का पाथ है, जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। अगर हमने उसको स्वतंत्र रखा है, यहाँ पे लिखा है इट इज फ्री टू डू सो, मतलब अगर उसको फ्री रख दिया जाए तो वो इस तरह का करेगा। अगर हम उसको बाउंडेड करते हैं तो वो मूव नहीं कर पाएगा। मतलब ये है कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और उसको हमने फ्री रखा है, मतलब हमने उस पर बाउंड नहीं किया है, हमने उस पर कोई अलग से फोर्स नहीं लगाया है, तो वो कहाँ मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पाथ को फॉलो करेगा। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स emanate from a positive charge and terminate on the negative charge। हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और टर्मिनेट जो होती है वो नेगेटिव चार्ज की ओर होती हैं। फिर द टेंजेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर उस पर हमें किसी भी पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट खींचे तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, दूसरा चौथा है दैट पांचवा जो है वो हमारा कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगी। इफ दे डू दे देन द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स, इट मींस देयर आर टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द। तो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसीलिए वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये हमारी डेफिनेशन थी और प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बारे में। Further, electric field being a vector quantity, there can be only one resultant field at the given point represented by the one tangent at the given point for a given line of force। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज थी और क्या होती है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगली वीडियो में कुछ और बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।